नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 3 की। तो आज सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे पहले पीएम ऑफिस में जाके अपना कार्यभार संभाल लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो सबसे पहले नई सरकार की प्रमुख संचिका फाइल पर या आदेश पर जो साइन किए वो थे किसान निधि वाले। किसान निधि के लिए उन्होंने 3 करोड़ 93 लाख लोगों को 20,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की किस्त जारी करने के आदेश जारी कर दिए। 17वीं किस्त थी। सबसे बड़ा उन्होंने यही काम किया। इसके साथ में जब उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई, आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, तो मंत्रिमंडल की बैठक से पहले यही कयास लगाए जा रहे थे कि जो मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने आएंगे उनको उनके विभागों की सूचना पहले से ही दे दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोदी ने जो जिस प्रकार से, क्योंकि प्रधानमंत्री का अधिकार होता है मंत्रिमंडल के गठन के विभाग देने वाला, तो जो उन्होंने विभाग दिए उसमें कोई दबाव जैसी स्थिति महसूस नहीं हुई। उसका प्रमुख कारण है कि जो प्रमुख नेता थे, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमण है, ऐसे जो प्रमुख, नितिन गडकरी है, ऐसे जो प्रमुख मंत्री पहले थे उनको वो ही विभाग आवंटित किए गए। अश्विनी वैष्णव को जरूर थोड़ा कुछ कद बढ़ाया गया है। जो अनुराग ठाकुर के पास में पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय का विभाग था, वो रेल पहले अश्विनी वैष्णव के बाद रेल मंत्री भी थे वो, तो अब उनके सूचना मंत्रालय का भी अधिकार उनको दिया गया, मंत्रालय सौंपा गया है। इसके साथ में अर्जुन मेघवाल को भी वही दिया, हालांकि उनका कद नहीं बढ़ा गया, राज मंत्री रखा गया उनको, लेकिन विधि वाला ही दिया। जहाँ तक बात करते हैं पीयूष गोयल को कुछ किया, गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय लेकर के और सीआर पाटिल को दे दिया गया है। तो कुछ हल्के फुल्के किए गए, लेकिन दबाव की स्थिति ये जरूर मिली है कि जो भाजपा का फार्मूला था कि 75 साल से अधिक की उम्र वाले सांसदों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, उसमें कलराज मिश्र को जब पहले मंत्रिमंडल से हटाया, दोबारा नहीं बनाया गया था, या गुलाब चंद कटारिया की बात कर लें, लेकिन ये मजबूरी जरूर है कि जीवन राम मांझी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उम्र में ज़्यादा है, उनको एमएमआरसी मंत्री बनाया गया है। तो कहीं तक कुछ तो समझौता करना ही पड़ता है, लेकिन अधिकांश जो मंत्रालय हैं वो उन्होंने अपने विवेक से दिए, भाजपा के सांसदों के पास में ही रहे। दिन में एक खबर चली थी, केरल में भाजपा के एकमात्र सांसद जीते हैं सुरेश गोपी। उन्होंने कल तो शपथ ली थी। उनके नाम से एक सोशल मीडिया में खबर चली थी, उन्होंने कह दिया मैं तो फिल्मों में काम करूंगा, मंत्रिमंडल में काम नहीं करूंगा। लेकिन शाम होते होते उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया कि ये खबरें गलत हुई है। तो ये बात तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ में बात करते हैं दिल्ली में आज अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की, दोनों की भी बात हुई, लगभग आधा घंटे तक बात हुई, लेकिन क्या बात हुई पता नहीं। लेकिन योगी ने उत्तर प्रदेश में लौटते ही वहाँ उन्होंने अपनी जो भी सख्ती करनी थी उन्हें मंत्रिमंडल के सदस्यों से, अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कह दिया कि किसी भी प्रकार से अब ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मतलब वो एक्शन की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान भी एक्शन में आ गए। मंत्रिमंडल में सबसे पहले मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जिन्होंने कृषि विभाग मिलते ही सबसे पहले कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया और उनके साथ में बैठक की। सबसे पहले मंत्री ये थे, क्योंकि एक्टिव हैं और काफ़ी कुछ उनको, क्योंकि मुख्यमंत्री भी रहे वर्षों तक, 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे वहाँ मध्य प्रदेश में, तो उनको प्रशासनिक अनुभव तो है ही है। बात कर लेते हैं ओम बिरला की। ओम बिरला को लेकर के अभी तक यह बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है कि उनको लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा या अन्य कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। अन्य कोई जिम्मेदारी की बात की जाए तो जेपी नड्डा को भी स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, और वो अध्यक्ष पद से अब, क्योंकि अध्यक्ष नहीं रहेंगे वो, तो ऐसी स्थिति में चर्चा ये भी है, हालांकि उसकी संभावना कम है कि ओम प्रकाश बिरला को
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। संभावना ज़्यादा है कि उनको लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भजन लाल शर्मा पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में थे, कल भी गए थे, पहले भी गए थे। तो वो दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिले, अमित शाह से मिले, नितिन गडकरी से मिले, अश्विनी वैष्णव से मिले, उन्होंने मंत्रियों से भी मुलाकात की और उसके बाद में वो दिल्ली से जयपुर लौट आए, जहाँ वो अब बजट उनको पेश करना, क्योंकि बजट पहले पेश नहीं कर पाए थे। तो पहले तो जो जरूरत के हिसाब से जो आवश्यकता रहती है उनके रूप संशोधित बजट अब आने वाला है, मूल रूप बजट अब आने वाला है, उसकी तैयारी करेंगे। तो बात करते हैं निट निट की, राजस्थान की बात चल रही है तो निट की बात भी राजस्थान को लेकर के, हालांकि निट पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, लेकिन जो 1563 जो प्रत्याशी थे, परीक्षार्थी थे, उनको लेकर के उनके जो अंक प्राप्त हुए हैं, जिन पर संदेह है, उनका पुनरांकलन किया जाएगा, उनकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा लगभग हजारों की संख्या में एक रिट याचिका भी सामूहिक रूप से दर्ज की गई है, जिसमें निट परीक्षा को वापस कराने की मांग की गई है। तो ये बात तो होगी, लेकिन बात कर लेते हैं कि इंदौर की। इंदौर में आज एक खबर आई सुबह सुबह कि इंदौर में भाजपा का जो कार्यालय है वो 2 मंजिल का है। उसमें ऊपरी मंजिल में वहाँ आग लग गई थी। आग लगने का क्या कारण था ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन खुलासा किसी भी तरह का नहीं हुआ। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। तो कुल मिलाकर के बड़ी खबरें तो यही थी। अब जो 1 मिनट के लिए अजमेर की भी बात करेंगे कि अजमेर में मैंने कल भी कहा था कि सांवरलाल जाट के बाद में भागीरथ चौधरी को मंत्री बनाया गया, हालांकि उनको कृषि मंत्रालय से जोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अजमेर में वासुदेव देवनानी अध्यक्ष हैं विधानसभा के, सुरेश रावत जल संसाधन मंत्री हैं, भागीरथ चौधरी को भी केंद्र में राज्य मंत्री बना लिया गया है, और मतलब नीचे से लेके ऊपर तक इस तरह का एक तालमेल हो गया, एक कड़ी बन गई है। लेकिन अजमेर एयरपोर्ट के बारे में क्या ये लोग ध्यान देंगे? जब अभी तक बात हो रही है कि अजमेर में पानी की भी समस्या हो रही है, जबकि मंत्री खुद अजमेर जिले से हैं, देवनानी जी अध्यक्ष भी हैं। लेकिन हाँ, अभी फ्लाइट का मोड किस प्रकार से है? एयरपोर्ट तो बन गया था, एयरपोर्ट बनने के बाद में पहले 9, 10, 12 जगह की एयरपोर्ट से सुविधाएं यात्रियों को उड़ान की मिल रही थी, लेकिन वो धीरे 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 बिल्कुल हाशिए पे आ गई। अब सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि क्या एयरपोर्ट की गतिविधियों पर ये सारा जो भाजपा का मोटा मोटा कुनबा है, जो बड़े बड़े सत्तासीन नेता हैं, और उनको मैं तो चाहता हूँ वही क्यों, कांग्रेस भी इसके अंदर सहयोग करे। अजमेर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पुष्कर भी यहाँ है, दरगाह शरीफ भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, किशनगढ़ मार्बल की मंडी भी वहाँ है, मकराना भी है, और भीलवाड़ा से भी, राजसमंद से भी काफ़ी लोगों का यहाँ आना जाना रहता है। बिहार भी अपने आप में सी सीमेंट भी है, जहाँ से भी अधिकारियों का आना जाना बना रहता है। एयरपोर्ट पे सबसे पहले प्राथमिकता पे इनको ध्यान देना चाहिए। तो जो देखते हैं कि क्या किस तरह का कदम उठाते हैं। लेकिन कुल मिला के इन्हीं चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग को विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको प्रसंग कैसा लगता है, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, या आप जो भी इसके बारे में सोचते हैं, प्रसंग बस के कमेंट बॉक्स में जाके उसमें कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि आपकी इच्छा के अनुरूप इसको और अच्छा गतिशील बनाया जा सके। नमस्कार।